नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में भूविज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता, समर्पण और नवाचार का प्रदर्शन के लिए देश के वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान करेंगी। केंद्रीय सरकार ने स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत प्रदेश को प्रथम चरण में 3 करोड़ 17 लाख रुपए की धनराशि जारी की। आपदा सचिव रंजीत सिन्हा और गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने आज उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। और प्रदेश के अनेक हिस्सों में अगले 5 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दोपहर समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में भूविज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता, समर्पण और नवाचार का प्रदर्शन के लिए देश के वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान करेंगी। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष खान मंत्रालय की ओर से 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार, राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार और भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार शामिल है। उत्तराखंड के देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन भूविज्ञान के वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम गुप्ता को संयुक्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत केंद्र सरकार ने प्रदेश को प्रथम चरण में 3 करोड़ 17 लाख रुपए की धनराशि जारी की है। इस धनराशि से हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले के विभिन्न स्कूलों में शौचालयों का निर्माण और पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। डॉक्टर रावत ने दोनों जिलों के संबंधित अधिकारियों को चुने गए विद्यालयों की सूची जल्द शासन को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। उत्तरकाशी जिले में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने आज आपदा सचिव रंजीत सिन्हा और गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे पुरोला पहुंच गए हैं। वे आपदाग्रस्त इलाकों में आपदा प्रभावितों के साथ बातचीत करने के साथ ही अधिकारियों के साथ आपदा के बाद किए गए सर्च एंड रेस्क्यू कार्यों पर चर्चा करेंगे। आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे ने कहा, क्षति का आकलन किया जा रहा है। डीएम के लेवल पर जो अहेतुक सहायता वगैरह बांटी गई थी उसकी जानकारी दी गई है कि जो तात्कालिक सहायता दी जानी थी वो दे दी गई है। क्षति का आकलन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आज सुबह भी उन्होंने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी मुझसे दूरभाष पर। और मुख्यमंत्री जी कहना है कि क्षतियों का आकलन करने में थोड़ी उदारता बरती जाए, जन सामान्य को कोई दिक्कत ना हो और उन्हें उसका जो भी समुचित हक है वो दिया जाए। इस सिलसिले में भी हम लोग थोड़ी बैठक भी करेंगे, कुछ स्थानों का एरियल सर्वे भी होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार देश में रेडियो की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से ई नीलामी के तीसरे चरण के तहत 284 शहरों में 808 चैनलों की नीलामी करेगी। वह नई दिल्ली में क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने 8वें और 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार भी प्रदान किए। श्री ठाकुर ने कहा कि सामुदायिक रेडियो जन भागीदारी और जन आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि पिछले 9 वर्षों में 448 नए सामुदायिक रेडियो स्टेशन खुले हैं। सूचना मंत्री ने कहा कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन सभी जिलों और ब्लॉकों में मौजूद होने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने सामुदायिक रेडियो के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि संसद में व्यवधान और अशांति को राजनीतिक रणनीति का हथियार नहीं बनाया जा सकता। नई दिल्ली में विज्ञान भवन में जामिया मिलिया इस्लामिया के शताब्दी वर्ष की दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र जन कल्याण सुरक्षित रखने के लिए संवाद, चर्चा और विचार विमर्श से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि संसद का न चलना एक बहाना नहीं हो सकता और इसके लिए प्रति सेकंड देश की जनता बहुत बड़ी कीमत चुका रही है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जब किसी दिन संसद की कार्यवाही में बाधा आती है तो प्रश्नकाल नहीं होता और यह शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता उत्पन्न करने का एक तंत्र है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मणिपुर मुद्दे पर संसद के मौजूदा सत्र में जारी अवरोध के बीच यह टिप्पणी की। सावन महीने के दूसरे सोमवार को प्रदेश की विभिन्न शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटी है। हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, उत्तरकाशी समेत अन्य नदी तटों पर बसे शहरों में लोगों ने सुबह गंगा स्नान कर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। वहीं राजधानी देहरादून के टपकेश्वर मंदिर सहित अन्य मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए लाइनों में खड़े नजर आए। इस दौरान जय भोलेनाथ, हर हर महादेव के साथ जयकारे गूंजे। मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उधर पर्वतीय क्षेत्रों में दूसरे सोमवार को बड़ी संख्या में शिव भक्त मंदिरों में जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। चंपावत जिले के बालेश्वर, मानेश्वर, रामेश्वर, पंचेश्वर सहित विभिन्न शिव मंदिरों में भक्तों ने दूध, घृत, बेलपत्र के साथ पूजन किया। पौड़ी जिले में दंगलेश्वर महादेव, ताड़केश्वर, कमलेश्वर महादेव समेत अन्य मंदिरों में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार की आपदा प्रभावित 35 गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित किसानों से मुलाकात कर उन्हें उचित मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया। श्री जोशी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की मदद के लिए हमेशा तत्पर है। उन्होंने बताया कि सरकार ने किसानों के 3 महीने के बिजली के बिल स्थगित कर दिए हैं और कृषि ऋण पर बैंकों की रिकवरी पर 3 महीने के लिए रोक लगा दी है। कृषि मंत्री ने कहा कि कुछ खेतों में फैक्ट्रियों का रसायनों से मिला पानी पहुंचने की खबर मिली है और इससे गन्ने की फसल प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि इन खेतों का सर्वेक्षण कर जल्द ही एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। अब एक नजर मौसम पर। प्रदेश में आज मौसम का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। राज्य के मैदानी हिस्सों में हल्की धूप खिली है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश होने के समाचार हैं। बारिश और भूस्खलन के चलते प्रदेश की 150 से ज्यादा सड़क मार्ग आवाजाही के लिए बाधित हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कमेड़ा के पास और केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भटवाड़ी सैण, चंद्रापुरी और बांसवाड़ा के पास मलबा आने के कारण यातायात के लिए अवरुद्ध है। वहीं यमुनोत्री ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग डाबरकोट में भूस्खलन के चलते अवरुद्ध है। उधर चमोली जिले में कर्णप्रयाग गैरसैंण राष्ट्रीय राजमार्ग कालीमठ के पास भूस्खलन के चलते आवाजाही के लिए बाधित हो गया है। उधर उत्तरकाशी में 21 जुलाई को अतिवृष्टि से प्रभावित हुए गांवों में विद्युत और पेयजल व्यवस्था प्रभावित हुई है और इसे ठीक करने की युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच प्रदेश के मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से छोटे और मझोले किसानों की आर्थिकी संवर रही है। किसानों को फसल बुआई और कृषि संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए 3 किश्तों में 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं। चंपावत जिले के 28,358 किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। जिले के मुख्य कृषि अधिकारी गोपाल सिंह भंडारी ने बताया कि जिले के 9,000 और किसानों को इस योजना का लाभ दिलवाने के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे उपभोक्ता जागरूकता अधिकार और दायित्व विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 011-233-14444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में भूविज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता, समर्पण और नवाचार का प्रदर्शन के लिए देश के वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान करेंगी। केंद्र सरकार ने स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत प्रदेश को प्रथम चरण में 3 करोड़ 17 लाख रुपए की धनराशि जारी की।
आपदा सचिव रंजीत सिन्हा और गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने आज उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। और प्रदेश के अनेक हिस्सों में अगले 5 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।